हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 इनवर्स लाप्लास का न्यूमेरिकल करेंगे जी। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इवेल्युएट इनवर्स लाप्लास 1/s+2 एंड अंडर ब्रैकेट s-3। ये सम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखेंगे सॉल्व कैसे सॉल्व होगा। क्या डायरेक्टली अपन इनटू है और डिवाइडेड डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फैक्टर मेथड देखेंगे। फैक्टर मेथड से भी नहीं होगा, इससे पहले सेपरेट करना होगा, देन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रिक्शन लगाएंगे यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रिक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रिक्शन। अब पार्शियल फ्रिक्शन के लिए अपन 1/s+2 then s-3 is equals to a/s+2 plus b is equals to s-3। देन इक्वेट कर लेंगे 1 as3 plus b s+2 then s+2 s-3 s-3 then -3, फिर 1/s+2 देन s-3। ठीक है, ये कैंसिल अपन कर सकते हैं। दोनों के मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 = क्या आ गया, a sin-3 प्लस b s+3। देखिए पार्शियल फ्रिक्शन अपन को टाइम बचाना है, यानी मैनी अदर अन्य मेथड से भी कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं। इसलिए अपने कंपेयरिंग मेथड को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे s = 3 दिया, s-3, तो s = 3 कर लेते हैं। तो s की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 = a 0 हो जाएगा। देन b = 3 + 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू अपनी आएगी 5/2। ठीक है, देन a की वैल्यू निकले, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, ये 5/2 नहीं होगा, 1/5 होगा ओनली। ओके, सॉरी। देन ए निकालेंगे तो एक की वैल्यू भी अपनी ऐसे ही अपन 3 की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं 2, s = रख देंगे अपन -2, तो यहाँ -2 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इधर पे हो जाएगी -1.5 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन अफोल बी की वैल्यू निकाल के अपन पुट करेंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of AB in equation first, put the value of AB in equation first, then put करेंगे फर्स्ट में। ये अपने पास क्वेश्चन था 1/s+2 then s-3 is equals to, then of all ये अपन की वैल्यू आ रही है माइनस, ए की वैल्यू -1.5, s+2 अपना आया प्लस बी, यानी बी की वैल्यू कितनी है अपनी 1/5, तो 1/5 s-3 ऑफ ऑल दैट। आगे बढ़ो, स्टार्ट है चल रहा है। टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। अपन इनवर्स लाप्लास ले लेंगे इसमें बोथ साइड। ये हो गया 1 माइनस ये, जैसे कि s+2 देन s-3 इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास, देन -1.5 देन s+2 प्लस 1/5 s-3। ओके, देन इनवर्स लाप्लास अपन लगाएंगे, शिफ्ट कर वैल्यू लगेंगे। इनवर्स लाप्लास की जो वैल्यू रहेगी -1.5 इनवर्स लाप्लास, देन सेपरेट बाहर निकाल लेंगे लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू, 1/5 s+2 प्लस ये कॉमन 1/5 बाहर निकाल दिया तो वहाँ बचेगा ही नहीं कुछ। ये
एस माइनस थ्री। ये थोड़ा बाहर निकालना था, अपन ने कॉमन निकाल लिया था, ये कैंसिल करना। देन अपन को पता है जैसे कि प्रॉपर्टीज, जैसे ये इन्वर्स लाप्लास, ये अपना 1/s प्लस ए होता है, तो इसका जो होता है अपना e⁻⁻a t, ये अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपन को ये पता है इन्वर्स लाप्लास प्रॉपर्टी होती है अपनी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि वो अपन यहाँ पुट करेंगे माइनस का 1/5, लाप्लास की जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपने क्या हो जाएगा e⁻, ये प्लस का 2 है तो यहाँ अपन को पता है माइनस का होता है वैसे, तो अपन यहाँ माइनस का ले लेंगे और 2 अपना जाएगा t प्लस ये 1.5 हो जाएगा e⁻, यहाँ पे माइनस 3t। ओके, ये अपना सम कंप्लीट हो गया, जो इन्वर्स लाप्लास की वैल्यू आ गई अपनी, ये 1 इन्वर्स लाप्लास 1/s प्लस 2 एंड s माइनस 3 की जो वैल्यू आई है अपन ने सॉल्व कर ली, माइनस का 1.5 e⁻2t प्लस 1/5 e3t। ओके बच्चों, ये सम अपना कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इवेल्यूएट लैप्लास इनवर्स लॉग s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1। सॉल्यूशन, हम जानते हैं लैप्लास इनवर्स के जो डब्बे में जो हमारा वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारा किसी फंक्शन का लैप्लास होता है, मीन्स f डैश s होता है। तो ये क्या है हमारा f डैश s विच इज इक्वल टू लॉग s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1, ये तो हमें पता है। नाउ अब क्या करना है आगे, एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं डिफरेंशिएट, आपको बोलोगे सर आप तो अपने मन से कर दिए, होगा क्या कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा हमने डिफरेंशिएट क्यों किया। तो चलो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हमारा टर्म्स यहाँ एस में है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एस एफ डैश एस इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन। अब ये देखो लॉग s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 लॉग की प्रॉपर्टी है, हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में है तो हम माइनस टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे, कोई डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो, अब डिफरेंशिएट लॉग s प्लस 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन s प्लस 1। ओके, और जो हमारा log s माइनस 1 है उसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 डिफरेंशिएट। अभी हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ नेक्स्ट, और इधर क्या है d अपॉन डी एस है, f डैश s है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब दोनों तरफ हम लोग लैप्लास इन्वर्स लैप्लास की वैल्यू ले लेते हैं, इन्वर्स लैप्लास ले लेते हैं। ओके, तो हम दोनों तरफ इन्वर्स लैप्लास ले लेते हैं, दोनों तरफ यही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इन्वर्स लैप्लास ले लिया, दोनों तरफ हमने इन्वर्स लैप्लास लिया। नाउ नेक्स्ट, अब क्या किया जाए, अब हम जानते हैं d अपॉन डी एस एफ डैश एस का लैप्लास क्या होता था, दैट इज माइनस टी एफ टी होता था। कैसे होता था, अब कभी भी मल्टीप्लिकेशन किसी फंक्शन में जब कोई t हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका जब आप लैप्लास निकालते थे तो क्या लिखते थे, माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस, ये लिखते थे। सेम टू सेम यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है, मैंने ये लिख लिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारा क्या होता है एफ एस, और इधर लैप्लास इनवर्स क्या हो जाए, दोनों को आप डायरेक्ट लैप्लास कर लो, ठीक है। तो लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 का क्या हो जाएगा e पावर माइनस टी, और माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा e पावर प्लस टी। अब ये कैसे हुआ, हम जानते हैं लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1 में है, ठीक है, मीन्स ये s माइनस ए वाला टर्म पे है। तो वो कब होता था, जब हम e की पावर लेते थे। यहाँ पे s प्लस 1 है, वैसे होता था क्या था s माइनस ए, बट यहाँ पे हमारा a क्या है माइनस 1 है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये जो t है ये पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, तो इसे हम ई माइनस टी अपॉन टी, ये माइनस को था इसलिए मैंने इंटरचेंज करके ऐसे कर दिया। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ये आया हमारा, ये किसके इक्वल है एफ डैश एस के, विच इज इक्वल टू ई माइनस टी अपॉन टी।
ठीक है, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इनवर्स लैप्लास के। फाइनल आंसर कंप्लीट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, मैं उससे सिर्फ क्वेश्चन आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है इवेल्युएट लैप्लास इनवर्स ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस एस प्लस 1। इसे सॉल्व करने की आप कोशिश करो। इसका जो फाइनल आंसर आएगा, उसका फाइनल जो आंसर आएगा वो इस पूरे का इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ई माइनस टी माइनस 2 कॉस टी अपॉन टी। हमारा ये आंसर आएगा। आप ट्राई करो सॉल्व करने की, आई थिंक आपको बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझो इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it.